प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा देश, भारत देश, उस संस्कृति में शामिल है जहां महिलाओं को देवी का और धरती का स्थान हासिल है। महिला ही हमारे यहाँ पूजनीय है और आज इस महिला वर्ग के सम्मान को दिमाग में रखते हुए हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। शुभारंभ छिंदवाड़ा में उन्होंने स्वयं किया अपनी लोकसभा क्षेत्र से, और सभी जिलों में 12:30 बजे उन्होंने शुभारंभ किया। सभी जिलों में उसके बाद शुभारंभ इस योजना का किया जा रहा है। योजना का शुभारंभ करने के लिए हमारे यहाँ हमारे बीच के ही पूर्व मंत्री और विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी उपस्थित हैं। उनको रीवा ज़िले में इस योजना का शुभारंभ करने का दायित्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिया गया है। हमारे बीच प्रताप भानु शर्मा जी, हमारे संगठन प्रभारी, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद उपस्थित हैं। नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित अजय मिश्रा बाबा यहाँ उपस्थित हैं। हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्षा कविता पांडे जी उपस्थित हैं। संभागीय प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल जी यहाँ उपस्थित हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने हमेशा नारी के सम्मान की बात की। हमारी कांग्रेस पार्टी के नेत्री स्वयं एक नारी हैं। हमारी पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी दिया, जिसे पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है। जैसे ही कमलनाथ जी ने अपनी सरकार बनाई, उन्होंने सबसे पहले किया कि कन्या की जो विवाह की राशि है उसको बढ़ाया। उन्होंने वृद्धा और निराश्रित पेंशन में वृद्धि की। कमलनाथ जी की सारी योजनाएं नारी हितैषी योजनाएं थी। हमारी सरकार 2023 में जब बनेगी तो आप देखेंगे, अभी हमारा जब वचन पत्र आएगा तो उस वचन पत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारी नारी हितैषी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं। पूर्व सांसद और रीवा जिले के प्रभारी श्रद्धेय श्री प्रताप भानु शर्मा जी, आदरणीय महापौर, साथ ही हमारे श्री बाबा मिश्रा जी, आदरणीय ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, शहर के अध्यक्ष आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी, आदरणीय हमारी बड़ी बहन श्रीमती कविता पांडे जी, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, संभागीय प्रवक्ता, आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित है, और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार साथीगण। सबसे पहले तो जो समय निर्धारित था उस समय से थोड़ा विलम्ब से पत्रकार वार्ता हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबकी बहुत व्यस्तता रहती है, अलग अलग जगह कवरेज के लिए जाना पड़ता है। आज की इस पत्रकार वार्ता का, जैसा कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि जो आज पूरे प्रदेश में एक साथ हमारी जो देवियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, माता है, उनके लिए हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तन्मयता से, पूरे वचन के साथ, पूरे सोच विचार के और बहुत ही प्लानिंग करके, ऐसा नहीं कोई हवा में कोई प्लानिंग नहीं की है। जिस तरह पूर्व में उन्होंने अगर कहा था कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देंगे, तो दे के बताया था, और सब कोई यहाँ पे, अगर आप सब भी उसको, आप लोगों ने भी महसूस किया है, पूरे प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। उसी तरह प्लानिंग करके
पूरी तरह से वचन दिया है, कमलनाथ जी वचन दे रहे हैं। आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराकर और पूरी महिलाओं की काफ़ी तादाद बहनों के बीच में उन्होंने आज ये नारी सम्मान योजना की शुरुआत छिंदवाड़ा से की है और इसी तरह ये हर ज़िले में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और जिसके तहत हमारी जो देवियां हैं उनके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, कांग्रेस सरकार कहती नहीं है, बल्कि करके बताती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे नहीं है कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए, बड़ी बड़ी बातें कही, पर उनका कोई भी किया हुआ वादा धरातल पे आया नहीं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार महिलाओं को 25,000 रुपये साल में 25,000 रुपये की मदद करेगी। 25,000 रुपये, 18,000 आपका नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये महीना और उसी तरह हर महीने में 500 रुपये में एक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। ये हम कह सकते हैं कि साल में 25,000 रुपये हमारी देवियों को, जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनके लिए ये हमारी सरकार बनते ही हमारी पार्टी ने ये अपने पार्टी के वचन पत्र में ये शामिल किया है और ये पूरी तरह से लागू करेगी। कोई इनके जैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से ज़्यादा समय से सरकार है। अभी तक हमारी बहनों के बारे में, दीदियों के बारे में, माताओं के बारे में कोई ख्याल नहीं लिया। हमारी सरकार बनी थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 करने का काम किया था। वृद्ध महिलाओं का, हमारी जो विधवा महिलाएं हैं, और हमारी सरकार अगर बनी रहती तो 1,000 अप्रैल में ही होना था। मार्च में हमारी सरकार चली गई, अप्रैल में 1,000 करने की प्लानिंग थी। इसी तरह हम सुनते रहते हैं भाजपा के नेताओं को। अभी जो गृह मंत्री जी है, गृह मंत्री का बयान हम सुन रहे थे 2 दिन पहले, लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, सरकार में बैठे हुए लोग, आप 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, आपकी सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया। झूठे आप लोग हो। हमारी पार्टी, हमारी नेता, हमारी सरकार कभी झूठे वादे, झूठे काम नहीं किए। जो कहा वो करके बताया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। इसी तरह जब देश में हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो किसानों का कर्जा माफ़ करने का यूपीए गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ रुपए देश के किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। इसी तरह आज आप देखेंगे, हमने बिजली का पहले ही उल्लेख किया, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली। आज सरकार जाने के बाद बिजली का क्या आलम है। 1,000 2,000 ही नहीं बल्कि 10-10 20-20 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे लोगों के। कोई मीटर रीडर नहीं है, कोई उनके पास पैमाना नहीं है, कोई उनके पास मीटर खराब पड़े हुए हैं। उसके बाद भी कहाँ से, कौन से पैमाने से ये लोग रीडिंग कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, हर कोई परेशान है और कुड़कियाँ तक करने का काम किया है। आपने देखा होगा सागर ज़िले में एक वृद्ध महिला जो स्नान कर रही थी, वो किस तरह से उनकी कुड़की का सामान ले जा रहे थे और दौड़ के, नहाते हुए दौड़ के जो है ना अपना सामान बचाने के लिए, किस तरह मुख्यमंत्री को तब पता चला कि हमारी सरकार में इस तरह हो रहा है। उनको तो भाषण देने से ही फुर्सत नहीं है, इवेंट कर रहे लोग। सरकारी धन का अगर कोई दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, वो भाजपा सरकार के नेताओं से सीखना चाहिए। अगर ये पैसा किसी गरीब के, किसान के, किसी माता बहन के किसी काम में अगर लगाते, जितना ये करोड़ों लाखों रुपए इवेंट में देश प्रदेश में जो ये खर्चा कर रहे हैं, वो अगर कहीं ये हमारे किसानों के काम, माता बहनों के लिए अगर कोई अनुदान दे देते, कोई काम करते, तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सबके दाम बढ़ गए। जब घर घर सिलेंडर, गैस चूल्हा बांटा था तो क्या कहा था कि हम आंसू जो बहता है धुएं से, लकड़ी से, हम उसको पोंछना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि उनका आंसू बंद हो महिलाओं का, पर वो आंसू तो महंगाई के आंसू रुला दिया आपने। आज सबसे ज़्यादा अगर घर में लोग परेशान हैं, और हमारी जो गृहिणियाँ हैं, जो हमारी माता बहन हैं, उनको देवी का स्वरूप ऐसे ही नहीं कहा गया है। सबको खिला पिला लेती हैं, बच्चे का लालन पालन करती है, अपने पति का करेंगी, घर में परिवार में अगर पुरुष वर्ग के और लोग हैं, पहले उनको खिलाने पिलाने के बाद वो अगर उनके पास नहीं है तो भूखे सो जाएंगी, पर पहले वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, अपने पति का करती है, सबका ध्यान रखती है, कितना त्याग करती है। और गृहस्थी कौन चलाता है? गृहस्थी तो महिलाएं घर की चलाती है। आप सब भी हो सकता है कि पत्रकार साथियों के लिए कुछ विशेष पैकेज आता हो सरकार की तरफ से, तो पता नहीं, बाकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। और हर घर में ये हालत है कि आज सबकी गृहस्थी को बर्बाद कर दिया है। आज महंगाई का आलम देखिए, वर्तमान में घरेलू सिलेंडर 1108 रुपये में, बिजली की कीमत 200% से अधिक, दूध के दाम 30% से अधिक, देसी घी के दाम 25% बढ़े, खाने पीने की वस्तुएं 100% से अधिक महंगी हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई की फीस अत्यधिक बढ़ गई है, मोबाइल रिचार्ज की कीमत भी बढ़ गई, भवन सामग्री, सीमेंट, लोहा, ईंट, रेत के भाव, ये तो सोने के भाव हो गए साहब, आप सबको भी पता है कि क्या स्थिति है। कपड़ों की कीमत भी बढ़ गई, और कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं बचा। बचे होंगे तो आप ही लोग बचे होंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रशंसा आप लोगों की तरफ से दबाव में आ जाती है, कैसे आ जाती है पता नहीं, सच्चाई सामने आती नहीं है। पर आज जो आलम हमारे देश का हो गया है, इसको अगर बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप सबसे मेरा जी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए। अब समय आ गया है, परिवर्तन का समय, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हमने देखा है, कई जगह देखा है। और आज हमारी अगर बेटियां सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, सशक्त नारी होगी, तो सशक्त समाज भी होगा। और हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने खोखले वादे किए हैं, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर महिलाओं को बढ़ाने का काम किसी ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। अगर ये कई बार पार्षद रही, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होता तो शायद पार्षद नहीं रहती। इसके पहले आपके यहाँ महापौर थी, आरक्षण किसने? राजीव गांधी ने पंचायती राज निकाय चुनाव के लिए जो 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाए थे, और राजीव गांधी जी अगर लेके नहीं आते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। पंचायतों में आप देखिए, पंच से लेके सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक अगर महिलाएं बन रही हैं, जनपद अध्यक्ष, सभी जगह, ये नारियों को अगर सशक्तिकरण का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। इन्होंने मिले हुए अधिकार को लगातार छीनने का काम किया है। आज से हम लोगों का जो नारी सम्मान समारोह है, कलर है क्या? हाँ, कलर नारी सम्मान समारोह, ये हमारा फॉर्मेट है और बहुत ही सहज सरल उसमें है। आप सबसे हम आग्रह भी करेंगे, अभी प्रोग्राम भी है जहां ये फॉर्म भराए भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी है, वहाँ भी आप सबसे निवेदन करेंगे कि वहाँ भी आप सब कवरेज करेंगे। पर इस फॉर्मेट में ये ठीक है, अच्छा करो। फॉर्मेट को भी बहुत सरल बनाया है, आप देखेंगे बहुत सरल बनाया है और बहुत कम जानकारी इसमें मांगी गई है, जिसमें 1500 रुपये जो महीने में मिलना है उसका भी उल्लेख है, 500 रुपये में जो सिलेंडर गैस सिलेंडर दिया जाएगा उसका भी उल्लेख है, और बहुत सीमित जानकारी मांगी गई है, उलझाने का काम नहीं किया गया है। और ये जो फॉर्मेट सभी गांव में घर घर जाकर, शहर में घर घर जाकर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के, सेक्टर मंडलम के कार्यकर्ता इस फॉर्मेट को भरेंगे और ये फॉर्मेट हमारे पास सुरक्षित रहेगा, और सरकार बनते ही हमारी पार्टी, हमारी सरकार इसका क्रियान्वयन का काम पहली प्राथमिकता में करेगी, ऐसा पूरी तरह से वचनबद्ध है। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बोल देंगे। अरे आप बोलिए साहब, आपको पूरा अधिकार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया, उसकी तो आप लोग फॉलो नहीं करते। 1000 रुपये किसका नकल किया है? हमारी
हिमाचल प्रदेश की सरकार वहाँ देना शुरू कर दी है। राजस्थान में 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। हम लोग वादा जो करते हैं झूठा नहीं करते, पर उनने हमारी नकल की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब लगा सत्ता हमारे साथ से जाने वाली है तो उन्होंने नकल करने का काम किया है, उन्होंने अकल लगाने का काम नहीं किया है। और उनका मन अगर साफ होता तो ये काम बहुत पहले कर देना था। केरल में घोषणा की बजरंग दल को बैन करने के लिए। अभी बात खत्म हो जाने दो, फिर पूछेगा 2 मिनट, बजरंग दल को बैन करने बात खत्म हो जाने दो। आज वो बजरंग बली के कदम को लेके आपको ही धकेल रहे हैं, वो मुद्दा बन अरे सुनिए, वो ठेकेदार नहीं है किसी भी उसके। बजरंग दल किसी चीज़ का ठेकेदार नहीं। बजरंग दल कितनी गौ सेवा करता है? बजरंग दल वाले धंधा बना के रखे हुए हैं। बजरंग दल के लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। कोई भी बजरंगी जो बजरंग दल के लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके घर में आप जाके देखिए कि अगर गौ सेवा करते हो, कोई गौ पालन करते हो, एक चौपाई न रामायण की जानते हैं और ना ही हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं। सिर्फ भगवान के नाम को बेचने का काम करते हैं और ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए। ये लोग हमेशा, अरे हमारे कमलनाथ जी सबसे बड़े भक्त हैं। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े मंदिर बना है। हमारे यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा था, कल ही समाप्त हुआ है। तो क्या धार्मिक आयोजन के या धर्म के वो ठेकेदार हो गए क्या? सबको हमारा जो संविधान है, उस संविधान से हमारा देश चलता है और सभी धर्मों की रक्षा करने का काम सरकारों की है। और जब सरकार धर्मों की रक्षा नहीं करेंगी, हमारे संविधान के हिसाब से हमें चलने की इजाज़त देता है। संविधान से अलग हटके जो लोग काम करते हैं वो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे देश के हितैषी नहीं है। आज देश में बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। इन सब बातों पे को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एपिसोड लाते हैं। और आज देखिए कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, केरल की नहीं कर्नाटक का विषय है, पर आज वहाँ पे भ्रष्टाचार 40% वहाँ तो नारा चल रहा है कि कोई भी काम कराना है 40% लाओ, तो 40 P2CM। हाँ, तो PTM ये सब बातों को दबाने के लिए ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत अब क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो नारी सम्मान का है, नहीं तो बहुत डिटेल में अभी आपके महामहिम राज्यपाल पूर्व क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या घटना हमारे, जब ये देश के सैनिकों के ही नहीं हुए तो किसके होंगे? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, भगवान सबके हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, कांग्रेस ने भी उस पर अपना वर्जन दिया कि पंचायत भवन में महिलाओं के नंबर चस्पा कर दिए गए हैं, जिनका इस योजना में मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है, बीजेपी कर रही है, लाडली बहना योजना में जो लिस्ट, इसमें डेटा सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, पूरी डिटेल ले रहे हैं, क्या जो उन लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं उसका मर्जर इससे करेंगे जब फ्यूचर में गवर्नमेंट बनती है या फिर ये स्कीम देने की बात आएगी? देखिए, तो हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पार्टी की, हमारे नेता की, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ढकोसलेबाजी नहीं करते। हमने कोई किसानों की कर्ज माफ़ी की, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया, कौन सा ऐसा हमने प्रोपोगंडा किया? और सभी हर दल के लोगों का कर्ज माफ़ी हुआ किसानों में, और यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों का ज़्यादा हुआ होगा। शिवराज सिंह के गांव में उनके किसानों का हुआ, जैत में। लाडली बहना योजना के तहत लोगों के नाम इनरोल्ड होंगे, हमारी पार्टी, हम क्योंकि वचन पत्र कमेटी में भी है, मुझे पता है कि बड़ा स्पष्ट व्यू है। चाहे वो भाई जब उनकी सरकार चली जाएगी तो योजना वैसे ही बंद हो जाएगी। कोई 1500 लेना चाहेगा कि 1000 रुपये लेना चाहेगा, तो 1500 रुपये में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई हम तो सबका पंजीयन कराएंगे, जो भी इसमें कोई, हर नारी का पंजीयन होगा, हर नारी का पंजीयन होगा और हर नारी को ये सम्मान देने का कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी के नेता वचनबद्ध है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो पंजीयन करा के रखे हैं वो डाटा मान्य होगा, वो डाटा मान्य होगा। और देखिए, जो सरकार होती है,
सरकार में जब हम बैठते हैं हमारी नीयत क्या है, हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने पंजीयन कराया है तो उसको इम्प्लीमेंट्स कराना और उसको करना सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की होती है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए कोई जो है ना फिर से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अनिल जी, आपने ये कहा आपके अभी का नारी सम्मान की बात आप लोग भी करते हैं और बीजेपी भी करती है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो आप लोग को सत्ता में वो जो लोकसभा विधायिका है उसके लिए अब सीटें नहीं देते हैं। आरक्षण तो पूरा इस बार कितने % आप टिकट बांटने जा रहे हैं महिलाओं को इस चुनाव में? देखिए, जो हमारी बहनें हैं जो जीतने लायक है, जो उस क्राइटेरिया में आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाएगा। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उदाहरण के लिए सीधी सांसद अगर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होती तो आज सांसद नहीं बनती। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य या महापौर, पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो विधायक और सांसद बने हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को उठाने का काम किया है, आगे ले जाने का काम किया है। अभी भी देखो, चुनाव जब होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किसकी साफ़ सुथरी इमेज है, कौन सी हमारी महिला हो या पुरुष हो, कौन सक्षम है, कौन जीत सकता है, कौन की छवि अच्छी है। तो अगर इस क्राइटेरिया में जो भी हमारी महिलाएं आएंगी, प्रयास होगी। ऑलरेडी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर अभी जो रेजुलेशन पास हुआ है संगठन में 50% आरक्षण किया गया, उसमें महिला भी है, SC ST OBC है। तो ये आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ हमेशा बहुत पारदर्शिता से लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सभी वर्ग को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के हो, पिछड़ा वर्ग के हो, सबको उठाने की प्रक्रिया निरंतर जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। 2018 में आपको जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन आपके विधायक ही भाग गए, तो इस बार आप 2023 में क्या करेंगे? फिर भाग जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। देखिए, ऐसा है, इस जो जिनको भागना था वो भाग गए, अब वो वहाँ से भी भगाए जा रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है ये आप सब समझ सकते हो। और आज जहाँ जहाँ जो लोग धोखे दे के चले गए थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में, अपनी माँ की पीठ में, जिस संस्था के नाम पर जिंदगी भर राजनीति किए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया था, इस बार जो मुख्य चुनाव अभी 2023 का होगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, तो उनको जनता सबक सिखाएगी। जो उपचुनाव हुआ है वो सरकारी तंत्र पर और जोड़ तोड़ में हुआ है, धनबल पे हुआ है। पर अभी जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं या मंत्री लोग जा रहे हैं, जनता कौन जुटा रहा है? अधिकारी कर्मचारी। अभी प्रधानमंत्री आए थे, कितना टारगेट था? ऐसे ही हर जिले में हो रहा है। जनता बिल्कुल नाखुश है, इनको देखना नहीं चाहती है। बदलाव की बयार चल रही है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और फुल मेजॉरिटी में बनेगी। 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। वहाँ हलचल मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप देख रहे हैं, अभी आदरणीय दीपक जोशी जी आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साहिब जी आए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लाइन में हैं। आप देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। हमारे यहाँ सबको ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी प्रदेश के नेता हैं एकजुट है, और हम लोग पूरी तन्मयता से प्रदेश की जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। कोई संशय का विषय नहीं है। और जिनको जाना था वो चले गए, उनकी कोई हमारे यहाँ जगह बची नहीं है। एक सवाल, आप लोग नारी सम्मान की खूब बातें कर रहे हैं, 33% महिला आरक्षण विधेयक की बात आप लोगों ने उठाई, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को उतारेंगे? अभी चर्चा हुई है, जब अभी चर्चा हुई है, और नारी सम्मान और 33% अगर आरक्षण की बात कांग्रेस सरकार ने की थी तो उसको इम्प्लीमेंट जो सरकार बनती है ये उनसे पूछिए। कांग्रेस सरकार ने बनेगी तो करेंगे, हम आप प्रतिबद्ध हैं। हमने अभी कहा ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी आरक्षण हुआ है, 50% में सारे लोगों को इंक्लूड करेंगे। इसी तरह सरकार बनेगी तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वहाँ भी महिलाओं को करेंगे। विधानसभा टिकट में भी अगर योग्य
मेहनती और जिनकी साफ सुथरी छवि होगी, अगर इस तरह की हमारी महिलाओं की संख्या हमारे पास होगी तो। और इसका बहुत ही विस्तार से विवरण हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने दिया है। हम लोग इसे प्रभावी तरीके से संगठन के माध्यम से पूरा करेंगे। इसका अभी सरकारीकरण नहीं होगा, ऐसी लाइनें लगाकर लोग खड़े नहीं होंगे जैसे अभी हमने नज़ारा देखा, महिलाएं धूप में खड़ी रहीं। नहीं, हमारे कांग्रेस संगठन का पूरा उपयोग इन फॉर्मों को भरवाने में, इनके रजिस्ट्रेशन कराने में, हम पोलिंग बूथ लेवल तक जाएंगे। यदि हमारा रीवा जिले का टारगेट 4 लाख महिला सदस्यों को बनाने का है तो 2013 हमारे पोलिंग बूथ हैं, तो 2013 में हमारा एवरेज आता है 200 का। हम 200 प्लस हर पोलिंग बूथ पर महिलाओं का एनरोलमेंट इसमें करेंगे। जिन्होंने उस सरकारी फॉर्म में भर के दे दिया होगा और हमारे इसमें एनरोल होना चाहते हैं, हम हमारे मंडलम और सेक्टर और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हें इसका लाभार्थी हितग्राही बनाएंगे। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम बिल्कुल प्रभावी तरीके से बगैर किसी द्वेष भावना के उन सब तक उस लाभ को पहुंचाएंगे जिन्होंने ये फॉर्म हमारा भर के हमको दे देंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इसमें सब में नंबर्ड हैं, 31 लाख से लेकर 35 लाख तक का नंबर हमारे रीवा के लिए अलॉट हुआ है। हम इसी के अंतर्गत ये फॉर्म छपा रहे हैं और हर गांव में पोलिंग बूथ कार्यकर्ता के माध्यम से मंडलम सेक्टर की मीटिंग कर करके हम पहुंचा रहे हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत इस काम को किया जाएगा। प्रशासन का सहयोग ना हमें ज़रूरत है और ना ये सरकारी कार्यक्रम है, परंतु ये हमारा पार्टी का आदरणीय कमलनाथ जी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हम संगठन के माध्यम से उठाकर इनको हितग्राहियों का चयन करेंगे और जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले उन्हीं लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, उन्हीं को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा लाभ, जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको 15 जून तक या 30 जून तक मिल जाएंगे। इस पर अब आज के बाद से काम शुरू होगा और ये टारगेट हर पोलिंग बूथ पर हमने सुनिश्चित कर दिया है। और मुझे विश्वास है करीब 25,000 रुपया साल में एक बड़ी आर्थिक मदद महंगाई के दौर में मिलेगी। ये महंगाई के खिलाफ अटैक है डायरेक्ट। ये तो महंगाई कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके कान पे कोई जू नहीं रहता था। पर कांग्रेस ने यदि महंगाई का मुद्दा उठाया तो उसका समाधान भी दे दिया और ये तो शुरुआत है। हिमाचल में कर चुके हैं, कर्नाटक में हो गई ये घोषणा 2000 तक की, राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू हो गई ये योजना। हमारी सरकार बनते से, जैसे आप सबकी भावना दिख रही है, खूब जन समर्थन आप लोग दिलवा रहे हैं हम सबको। आप सबका इसमें समर्थन, सहयोग, मार्गदर्शन मिलता रहे। कहीं कोई त्रुटि हो या कोई आपका सुझाव हो, वो जरूर आमंत्रित है। तदनुसार हम संगठन के माध्यम से उस काम को करेंगे।